दोस्तों, कभी आपने सोचा कि आखिर कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनसे मिलते ही दिल कहता है यही वो शख्स है जिसका मुझे इंतजार था। वो पहला लम्हा, वो पहली नजर, वो अजीब सी कशिश, जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हें उसकी तरफ खींच रही हो। क्या ये वाकया नसीब है? क्या वाकया ये कोई तकदीर का खेल है? या इसके पीछे दिमाग के वो खुफिया असूल हैं जो इंसान को बेख्तियार कर देते हैं? हकीकत ये है कि ये जादू नहीं है, ये नफ्सियात का खेल है। इंसानी दिमाग कुछ मखसूस शॉर्टकट्स पर चलता है। ये वो ज़हनी बाइसेस हैं जो फैसला करते हैं कि कौन हमें भाता है, कौन हमारे ज़हन में बस जाता है और कौन वो है जिसका ख्याल हम छोड़ ही नहीं पाते। असल कशिश चेहरे, अल्फाज या अंदाज में नहीं होती, वो पैदा होती है दिमाग के अंदर, वहाँ जहाँ एहसासात और मंतक आपस में टकराते हैं। और अगर आप उन असूलों को समझ लो तो आपको किसी पर असर डालने के लिए खेल खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न दिखावा करने की, न ट्रिक इस्तेमाल करने की, क्योंकि कशिश पैदा करना कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक साइंस है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 नफ्सियाती बेसिस के बारे में जो किसी के दिमाग में ऐसा तासुर पैदा करते हैं कि वो तुम्हारी तरफ खींचना, तुम्हें हासिल करना, उसको अपनी ख्वाहिश लगने लगे। याद रखो, ये किसी को काबू करने की चाल नहीं है, बल्कि तल्लुकात के पीछे छुपी साइकोलॉजी को समझने का फन है। तो चलो इस सफर का आगाज करते हैं। पहला असूल, नसीब का वहम, द डेस्टिनी इल्यूजन। कभी किसी से पहली बार मिलकर ऐसा लगा कि जैसे कायनात ने खुद ये मुलाकात तय की हो। ये वो लम्हा है जब हर बात, हर अंदाज, हर एहसास बिल्कुल आपको अपने जैसा लगे और दिल कहे ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये तो तकदीर है। लेकिन हकीकत में ये तकदीर नहीं बल्कि दिमाग का एक नफ्सियाती जाल है। इंसानी दिमाग को कहानियां पसंद है, खास तौर पर वो जिनमें खुद हीरो हो। और सबसे ताकतवर कहानी वो है जो हमें यकीन दिलाती है कि कोई न कोई सिर्फ हमारे लिए बना है। यही है डेस्टिनी इल्यूजन, एक ऐसा फ्रेम जो दिमाग, शनाख्त और मुशाबहत के दरमियान खींचता है। जब हम किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसके ख्यालात, मिजाज या हसासियत हमारी जैसी हो तो दिमाग फौरन एक शट कर लेता है। वो कहता है ये शख्स मुझे समझता है, शायद यही मेरा अक्स है। और यही वो लम्हा होता है जहाँ कशिश जन्म लेती है। अक्सर हम समझ बैठते हैं कि ये रूहों का मिलाप है, जबकि हकीकत में ये परसीव्ड सिमिलरिटी बायस है। यानी इंसान को वही लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो उसकी तरह सोचते हैं, उसकी तरह बात करते हैं, उस तरह का अंदाज अपनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रिश्ता मुश्तरका पसंदों से नहीं बनता बल्कि मुश्तरका नजरिए से बनता है। मसलन कहना कि मुझे सफर पसंद है सिर्फ एक सतही बात है, लेकिन अगर आप कहो कि मुझे सफर इसलिए पसंद है क्योंकि हर नया मकाम मुझे अपने अंदर की नई पहचान देता है, तो आप अपनी सोच की गहराई दिखा रहे हो। यही लम्हा वो जुर्रत पैदा करता है जो किसी भी कशिश से ज्यादा मजबूत होती है। दूसरा शख्स आपको सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि आप में अपनी रूह की झलक देखने लगता है। और यही वो एहसास है जो किसी ताल्लुक को आम से गैर मामूली बना देता है। जब कोई आप में अपने नजरिए, अपनी जिंदगी और अपने ख्वाबों का अक्स देखता है तो आप उसके लिए महज एक इंसान नहीं रहते, आप उसकी कहानी का हिस्सा बन जाते हो। और जब कोई तुम्हें अपनी कहानी का मरकजी किरदार समझ ले तो फिर वो तुम्हें खोने का खतरा कभी नहीं लेता, क्योंकि उस लम्हे तुम सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि उसका मुकद्दर बन जाते हो। दूसरा असूल, नामुकम्मल कहानी, द अनफिनिश्ड स्टोरी इफेक्ट। कभी सोचा है कि कुछ लोग, कुछ मुलाकातें, कुछ बातें दिल और दिमाग दोनों से निकलती ही क्यों नहीं? वक्त गुजर जाता है, यादें मदहम हो जाती हैं, मगर उनका ख्याल, उनकी बात, उनकी मौजूदगी कहीं न कहीं जिंदा रहती है। क्यों? आखिर दिमाग कुछ लोगों को भूलने से इनकार क्यों कर देता है? ये राज 1920 की दिहाई में एक माहिर नफ्सियात बलूमा ज़िकारनिक ने दरियाफ्त किया। उसने एक सादा मगर हैरान कुन मुशाहिदा किया। रेस्टोरेंट के वेटर वो तमाम ऑर्डर तफसील से याद रखते थे जो अभी मुकम्मल नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही बिल अदा होता और काम खत्म हो जाता तो वो फौरन सब कुछ भूल जाते। वो उस गाहक को भी भूल जाते और उसका ऑर्डर भी भूल जाते। ये तजर्बा एक गहरी नफ्सियाती हकीकत को जाहिर करता है। इंसानी दिमाग नामुकम्मल चीजों को मुकम्मल करने के लिए बेचैन रहता है। हम किसी बात, कहानी या एहसास को अधूरा छोड़ दें तो दिमाग उसे बंद नहीं कर पाता। यही है ज़िकारनिक इफेक्ट, एक नफ्सियाती फिनोमेना जो कहता है कि अधूरी बातें हमेशा याद रहती हैं। और यही असूल सिर्फ कामों में नहीं बल्कि रिश्तों पर भी लागू होता है। जब आप किसी से मिलकर अपनी पूरी कहानी, हर राज, हर जज्बा फौरन बयान कर देते हैं तो आपने वो लूप बंद कर दिया। दिमाग कहता है कि ये कहानी खत्म हो गई है, अब आगे कुछ नहीं। दिलचस्पी आहिस्ता खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी बातों में थोड़ा सा राज, थोड़ी सी खामोशी, थोड़ा सा तजस्सुस छोड़ें तो दिमाग उस कहानी को मुकम्मल करने के लिए बेचैन हो जाता है। वो सोचता रहता है कि
आगे क्या होगा, वो अगली मुलाकात में क्या बताएगा। यही वो कशिश है जो चेस को जिंदा रखती है। मसलन बजाय इसके कि आप बात खत्म करते हुए कहो आज की शाम बहुत अच्छी थी, बल्कि यूं कहो आज की शाम अजीब तरह से खास थी, लेकिन तुम्हारी वो एक बात अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही है। ये जुमला एक ज़हनी लूप पैदा करता है। उसका दिमाग फौरन सोचता है कि कौन सी बात क्यों गूंज रही है, और खुद ब खुद अगली मुलाकात या अगली बातचीत की तरफ खिंचा चला जाता है। यही है अनफिनिश्ड स्टोरी इफेक्ट। जब आप अपनी कहानी मुकम्मल नहीं करते तो आप एक राज, एक पहेली, एक कशिश बन जाते हैं जिसे वो खत्म किए बगैर सुकून नहीं पाता। और यही वो नफसियाती जादू है जो किसी भी आम ताल्लुक को यादगार, दिलचस्प और नाकाबिले फरामोश बना देता है। तीसरा असूल, हीरो का जज्बा, द हीरो प्रिंसिपल्स। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में क्यों हमेशा खास जगह बना लेते हैं? वो सिर्फ हमें पसंद नहीं करते, वो हमारे मकसद बन जाते हैं। और यही वो राज है जो इंसानी ताल्लुकात की गहराई को छूता है, हीरो का जज्बा। अक्सर लोग समझते हैं कि ताकतवर, खुद मुख्तार और बेनियाज नजर आना ही कशिश पैदा करता है, लेकिन हकीकत में जब आप खुद को इतना मजबूत और मुकम्मल ज़ाहिर करते हो कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं, तो दूसरा शख्स ये सोच लेता है कि मेरी जगह यहाँ नहीं है, वो मेरे बगैर भी ठीक है। और जब ये दिमाग मान लेता है कि मेरी जरूरत नहीं, तो दिल सरमायाकारी बंद कर देता है, राब्ता कमजोर पड़ जाता है। असल कशिश वहाँ पैदा होती है जहाँ इंसानियत झलकती है, जहाँ तुम ये दिखाने से नहीं डरते कि तुम भी कभी कभार गैर यकीनी उलझन का शिकार या नर्वस हुए हो। ये कमजोरी नहीं बल्कि एतमाद की अलामत है। मसलन आप कहो कल मेरी एक मीटिंग है, थोड़ा नर्वस हूँ। तुम तो हमेशा पुरसुकून रहते हो, तुम ऐसे हालात में खुद को कैसे कंट्रोल करते हो? ये छोटा जुमला लगता है, मगर इसमें एक ताकतवर नफसियाती इशारा छुपा है। आपने इस लम्हे में उसे ये एहसास दिला दिया है कि वो अहम है, कि तुम उस पर भरोसा करते हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उसकी कदर है। और जैसे ही एहसास पैदा होता है, उसके अंदर एक हीरो जाग जाता है। दिमाग फौरन कहता है मैं फर्क डाल सकता हूँ, मैं उसके लिए मैनी रखता हूँ। यही एहसास जज्बाती ईंधन की बुनियाद है, क्योंकि जब किसी को लगे कि वो आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा कर रहा है, यही एहसास जज्बाती बंधन की बुनियाद है। वो आपसे फासला नहीं चाहता, वो आपकी कहानी का हिस्सा बनना चाहता है। यही वो लम्हा होता है जब मोहब्बत एक आम जज्बा नहीं रहती बल्कि मकसद बन जाती है। और जब कोई आपकी जिंदगी में हीरो बन जाए तो वो कहानी अधूरी छोड़कर नहीं जाता, वो आखिर तक इस कहानी के साथ रहता है, क्योंकि आपने उसे मोहब्बत नहीं दी, मैंने दिया होता है। चौथा असूल, तरक्की का बहाव, द प्रोग्रेशन प्रिंसिपल। कभी आपने सोचा कि कुछ तल्लुकात खुद ही चलते रहते हैं, ना कोई मनसूबा बंदी, ना कोई जबरदस्ती, बस एक कुदरती सा भाव जो दो दिलों को आहिस्ता आहिस्ता करीब ले आता है। प्रोग्रेशन प्रिंसिपल, तल्लुकात में रफ्तार और तसलसल का जादू। इंसानी दिमाग की फितरत है कि वो आगे बढ़ने को ठहरने से ज्यादा पसंद करता है। अगर किसी रिश्ते में मामूली सी भी मुस्बत तवानाई महसूस हो तो दिमाग फौरन चाहता है कि इस एहसास को अगले मरहले तक ले जाया जाए। यही वो मोमेंटम है जो दिलचस्पी को बरकरार रखता है, जज्बे को ताजा करता है और ताल्लुक को बहाव देता है। लेकिन जैसे ये बहाव रुक जाता है, यानी जब एक शख्स कोशिश करता रहे और दूसरा साकित हो जाए, दिमाग फौरन कहता है ये कहानी रुक गई है, शायद अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। और यही वो लम्हा है जब दिलचस्पी आहिस्ता मरने लगती है। ताल्लुक में रफ्तार सब कुछ है। अगर आप बहुत तेजी दिखाओ तो दूसरा दबाव महसूस करता है, और अगर आप बहुत सुस्त हो जाओ तो वो उसे बेरुखी समझ लेता है। असल कमाल कुदरती रफ्तार बरकरार रखने में, ना जल्दी ना तखीर, बल्कि एक पुरबहाव तसलसल। मसलन अगर पहली मुलाकात अच्छी रही तो अगले दिन सिर्फ एक नरम सा जुमला कह दो, आज मैं उसी कैफे के पास से गुजरा जहां हम बैठते थे, वहां की खुशबू ने तुम्हारी याद दिला दी। ये जुमला छोटा है मगर असर बहुत बड़ा है। ये कहानी भी खत्म नहीं हुई, सिलसिला भी जारी है, और वो फौरन उस एहसास को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश करता है। उसी लम्हे दिमाग में डोपामाइन खारिज होता है, वही केमिकल जो खुशी, तवक्को और दिलचस्पी को जिंदा रखता है। और यही लम्हा ताल्लुक को याद से बढ़ाकर आदत बना देता है। जब आप प्रोग्रेशन फ्लो बरकरार रखते हो तो एक जमूद नहीं बल्कि एक सफर बन जाता है। ऐसा सफर जिसमें हर अगला कदम दिल को पिछले से ज्यादा करीब ले आता है। पांचवा असूल, उसकी दुनिया का मरकज, द सेंटर ऑफ हिज वर्ल्ड। कभी महसूस किया कि जब आप किसी के दिल में घर कर लेते हो तो बाकी दुनिया जैसे आपके लिए मदम हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक या जादू नहीं है, ये एक नफसियाती हकीकत है जिसे अटेंशनल बॉयस कहा जाता है। इंसान का दिमाग उस चीज पर सबसे ज्यादा तवज्जो देता है जिसमें जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ हो। यानी अगर वो तुम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दे तो उसके दिमाग के फिल्टर बदलने लगते हैं। अचानक दूसरी आवाजें, दूसरे चेहरे, दूसरी कहानियां सब धुंधली पड़ जाती हैं। आप उनके ज़हन के मरकज में आ जाते हो।
लेकिन ये बायस खुद ब खुद पैदा नहीं होता, ये आप अपनी अंदरूनी तवानाई से पैदा करते हो। जब आपकी जिंदगी तुम्हारी अपनी खुशी, मकसद और जुनून से भरी हो, जब तुम अपनी कामयाबी और ख्वाबों और खुदी पर फख्र करते हो, तो तुम एक चमकता हुआ मरकज बन जाते हो। एक ऐसी कशिश जो दिखाई नहीं देती मगर महसूस होती है। ये कशिश तुम्हारे चेहरे या अल्फाज में नहीं, तुम्हारे वाइब में होती है। तुम्हारा चलना, बोलना, खुद से मोहब्बत करना, ये सब मिलकर तुम्हारे गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना देते हैं और लोग खुद ब खुद उस मदार में खिंचे चले आते हैं। दिलचस्प बात यह कि जब तुम्हारे इर्द गिर्द लोग तुम्हें सराहते हैं, दोस्त, साथी या कम्युनिटी, तो उसके दिमाग में भी तुम्हारी कदर कई गुना बढ़ जाती है। यही है सोशल प्रूफ इफेक्ट। वो सोचता है कि अगर सब उसकी इज्जत करते हैं तो वाकया ये कीमती है, इसीलिए में तुम्हें किसी हसद, ड्रामे या तवज्जो हासिल करने के खेल की जरूरत नहीं। आपने सिर्फ अपनी रोशनी में रहना है, क्योंकि जब आप अपनी दुनिया की मलका बनते हो तो तुम्हारी तवानाई इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग तुम्हें भूल नहीं पाते, चाह कर भी नहीं। जब तुम अपनी दुनिया का मरकज बन जाते हो तो वो खुद ब खुद तुम्हारी कशिश के मदार में कैद हो जाता है और वहां से निकलना दिमाग के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इन नफसियाती असूलों का इखलाकी इस्तेमाल। ये तमाम नफसियाती असूल नसीब का वहम, नामुकम्मल कहानी, हीरो का जज्बा, तरक्की का भाव और दुनिया का मरकज इंसान के दिमाग की वो कुदरती मैकेनिज्म है जिन्हें समझकर हम तल्लुकात को बेहतर, गहरा और बामैनी बना सकते हैं। मगर याद रखो, ये इल्म ताकत है और ताकत हमेशा जिम्मेदारी मांगती है। इन असूलों का मकसद किसी को मैनिपुलेट करना नहीं बल्कि कनेक्ट करना है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये तकनीकें किसी को काबू करने, झुकाने या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो तो आप एतमाद तो हासिल कर लेते हो, मगर वो देर पानी होता। ऐसा रिश्ता ऐसा खौफ, शक और अदम तवाज़ुन पर कायम रहता है। लेकिन जब आप उन्हें इखलास और खुद आगाही के साथ इस्तेमाल करते हो तो लोगों के साथ ऐसे तल्लुकात बनाते हो जो सच्चे, बाइज्जत और पायदार हों। लेकिन जब आप उन्हें इखलास और खुद आगाही के साथ इस्तेमाल करते हो तो लोगों के साथ ऐसे तल्लुक बनाते हो जो सच्चे, बाइज्जत और पायदार होते हैं। मसलन हीरो का जज्बा इसलिए नहीं कि कोई आपके लिए कुर्बानी दे, बल्कि इसलिए कि उसे एहसास हो कि वो नहीं रखता है। नामुकम्मल कहानी इसलिए नहीं कि किसी को उलझाओ, बल्कि इसलिए कि गुफ्तगू दिलचस्प और जिंदा रहे। इखलाकी इस्तेमाल का मतलब है कि किसी के एहसासात को खेल नहीं, अमानत समझना। जब आप इंसानी नफ्सात को समझने के लिए सीखते हो, ना कि इस्तेमाल करने के लिए, तो आप एक बाशऊर इंसान बन जाते हो। आखिर में याद रखें, डार्क साइकोलॉजी का असल मकसद अंधेरा नहीं बल्कि शऊर है, और जो उस रोशनी को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करे वो दिलों को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। तो ये थे वो 5 नफसियाती राज जो दिल और दिमाग के दरवाजे एक साथ खोल देते हैं। नसीब का वहम जब तुम्हारे ख्यालात उसके नजरियात का आईना बन जाते हैं। नामुकम्मल कहानी जब तुम अपनी कहानी का हर बाब फौरन न खोलो बल्कि एक राज बन जाओ। हीरो का जज्बा जब तुम इसे ये एहसास दो कि वो तुम्हारी जिंदगी में मायने रखता है। तरक्की का भाव जब तुम ताल्लुक को जबरदस्ती नहीं बल्कि कुदरती रफ्तार से आगे बढ़ाओ। दुनिया का मरकज जब तुम अपनी रोशनी में चमको और वो तुम्हारे मदार में कैद हो जाए। याद रखो, ये सब डार्क ट्रिक्स नहीं है, ये इंसानी फितरत को समझने का हुनर है। असल मकसद किसी को काबू करना नहीं बल्कि ऐसे ताल्लुक बनाना है जो दिमाग की गहराई से शुरू हो और दिल तक उतर जाए। जब आप ये समझ जाते हो कि कशिश पैदा नहीं की जाती, वो जगाई जाती है, तो आप किसी के पीछे दौड़ने पर मजबूर नहीं होते। बस एक ऐसा एहसास पैदा होता है कि वो खुद चाहे तुम्हारे करीब आना। ताकत हमेशा तुम्हारे पास थी, बस अब तुमने उसे पहचान लिया है। दोस्तों, अगर तुम वाकया ताल्लुकात, कशिश और इंसानी नफ्सियात को एक नए ज़ाविये से समझना चाहते हो तो चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।